प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की। मुझे सुनने वालों, मेरे आदरणीय दोस्तों, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हो। एक और संदेश आप तक पहुंचाने का सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे दिया। आज के इस संदेश में, इस वीडियो में, परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय की 15वीं आयत को पढ़ूंगा और इस पर थोड़ा सा मनन करूंगा। ध्यान से सुनिए, मैं विश्वास करता हूं आप आशीष पाएंगे। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय 15 आयत में लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय दोस्तों, मैं लगातार इन दिनों में प्रेम के विषय में संदेश दे रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप भी परमेश्वर से प्रेम करें तो ये क्या ही धन्य और सौभाग्य की बात होगी, क्या ही बड़ी बात होगी। और यहां हम यहोशू के विषय में पढ़ते हैं कि यहोशू ने इजरायली लोगों से कहा कि यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और परमेश्वर की सेवा करो तो आज तुम चुनो। यहोशू ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम विचार करो, तुम चुनो कि क्या तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे, उसकी सेवा करोगे जिससे तुम्हारे पूर्वज प्रेम करते आए और उसकी सेवा करते आए हैं। और यहोशू ने लोगों से कहा कि यदि तुम्हें अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसकी सेवा करना बुरा लगता हो तो तुम आज एक फैसला ले लो, एक चुनाव करो कि क्या तुम अपने उसी जीवित और सच्चे परमेश्वर से प्रेम करोगे और उसी जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करोगे जिस जीवित और सच्चे परमेश्वर से तुम्हारे पूर्वज प्रेम करते थे, तुम्हारे बाप दादे प्रेम करते थे, और जिस जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बाप दादे करते थे। हालेलुया। यहोशू इजरायली लोगों से कहते हैं कि तुम चुनाव करो, तुम फैसला करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, उसकी सेवा करना चाहते हो या नहीं। या फिर जिस देश में परमेश्वर तुम्हें ले आया है, एमोरी लोगों के बीच में, जिनकी सेवा ये एमोरी लोग करते हैं, जिनसे प्रेम ये एमोरी लोग करते हैं, क्या तुम उनसे प्रेम करोगे? तुम चुनाव करो, तुम एक फैसला करो। ओ हालेलुया। लेकिन वो अपने विषय में कहते हैं कि मैं ये कहता हूं, मैंने ये चुना है कि मैं उसी परमेश्वर से प्रेम रखूंगा जिस परमेश्वर से मेरे बाप दादा परदादा और पूर्वज प्रेम करते थे। मैं इस देश में भी, एमोरियों के बीच भी, उसी अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा, उपासना, आराधना करूंगा जिसकी सेवा, उपासना, आराधना मेरे बाप दादा
परदादा और पूर्वज करते थे। यहोवा परमेश्वर की ही उपासना, आराधना और सेवा मैं करूंगा, और मेरा घराना भी मेरे साथ उसी परमेश्वर से प्रेम करेंगे। मेरा घराना भी मेरे साथ उसी परमेश्वर की सेवा करेंगे। ओ हालेलुया। उसने कहा मेरा ये फैसला है और मेरा ये चुनाव है कि मैं और मेरा घराना मेरे बाप दादा परदादा और मेरे पूर्वजों के यहोवा परमेश्वर की ही सेवा नित्य किया करेंगे और हर पल उसी से प्रेम करेंगे, उसी से लिपटे रहेंगे। इन एमोरी लोगों के बीच रहकर भी इनके ईश्वर देवताओं की उपासना आराधना हरगिज नहीं करेंगे, उनसे प्रेम हरगिज न करेंगे। हम अपने पूर्वजों के परमेश्वर से ही प्रेम करेंगे, उसी की उपासना, उसी की आराधना करेंगे। यहोशू ने अपने जीवन में एक चुनाव किया। यहोशू जब ऐसे लोगों के बीच रहने के लिए पहुंचा जहां कई नामों की उपासना आराधना करने वाले लोग रहते थे, तो यहोशू ने एक चुनाव किया। यहोशू ने एक फैसला लिया कि मैं और मेरे घर के जितने लोग हैं सब अपने जीवित, अपने पवित्र यहोवा परमेश्वर से ही प्रेम करेंगे, उसी की उपासना करेंगे, उसी को अपने बलिदान चढ़ाएंगे और उसी की सेवा करेंगे। ओ हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जहां रहते हैं वह आपके चारों तरफ भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अलग अलग नामों के देवताओं को, ईश्वरों को मानते होंगे। आपके जीवन में भी आपको एक अटूट चुनाव लेना चाहिए। आपके जीवन में भी एक आपको अटूट फैसला लेना चाहिए कि मैं और मेरा घराना अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर यहोवा से ही प्रेम करेंगे, उसी की उपासना करेंगे, उसी को अपनी सब बलियां और भेंटें चढ़ाएंगे और उसी की सेवा नित्य किया करेंगे। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनके देवताओं से ना तो हम प्रेम करेंगे, ना उनकी उपासना आराधना करेंगे, ना उनको हम बलियां चढ़ाएंगे और ना हम उनका नाम अपने होठों से लेंगे। ओ हालेलुया। अपने जीवन में एक ऐसा चुनाव लेना अच्छी बात है। अपने जीवन में एक ऐसा अटूट निर्णय लेना, अटूट फैसला लेना एक अच्छी बात है, ताकि आप अपने जीवित परमेश्वर से जुड़े रहें और प्रभु में बने रहें और आप ये गीत गुनगुनाते रहें। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। परमेश्वर इस संदेश से आपको बहुत आशीष दे। आक्रू का अभिषेक आपके जीवन में बना रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। हालेलुया।